हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम हैं त्रियुगी नारायण भगवान शिव और माँ पार्वती का जिस स्थान पर, जिस पवित्र पावन स्थान पर विवाह हुआ, आज हम उस स्थान पर हैं। और मैं एक बहुत ही विशेष जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि जिन भी जातकों के जीवन में विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर बंधन हो रहा है, अर्थात विवाह होने में अगर किसी भी प्रकार का विलंब है, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, इस स्थान पर आकर के पूजन करने से, दर्शन करने से किसी भी प्रकार का, चाहे वह मंगल दोष हो, चाहे वो किसी प्रकार की आ रही विवाह में बाधा हो, निश्चित तौर पर दूर होती है। इस स्थान पर वर्ष में हजारों लोग आकर दर्शन करते हैं और अपनी जीवन से उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आइए दर्शकों, अब मैं आपको ले चलता हूं उस स्थान की सभी प्रकार से महिमा बताते हुए। यहाँ पर 4 कुंड हैं। एक ब्रह्म कुंड है जिसमें ब्रह्मा जी ने स्नान किया था। दूसरा कुंड है रुद्र कुंड, जहाँ पर भगवान शिव ने स्नान किया था अपने विवाह से पहले, विवाह से पूर्व। ये जो सबसे पहला कुंड है ये ब्रह्म कुंड है, जिसमें ब्रह्मा जी ने स्नान किया और उसके बाद ही उन्होंने विवाह की जो अन्य तैयारियां हैं, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की जो सभी रस्में होती हैं उनको निभाया। ये वो कुंड है रुद्र कुंड, जहाँ पर भगवान शिव ने स्नान किया। उसके पश्चात ही बाकी विवाह की जो विधि है आगे वो संपन्न हुई। इससे अगला कुंड आप देखेंगे, ये विष्णु कुंड है। इस कुंड में स्नान नहीं किया जाता, इसका जो जल है उससे आचमन किया जाता है। और उसके पश्चात अगला जो कुंड है वह है सरस्वती कुंड। इस कुंड के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो भी पितृदोष से पीड़ित जन है वो यहाँ आकर के पितरों का अपना तर्पण करते हैं। उनकी पितरों की शांति के लिए इस स्थान पर तर्पण किया जाता है, शांति के नियम पालन किए जाते हैं यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस स्थान पर जिस स्थान पर विवाह के जो सभी रस्में थी, ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर बैठकर, यही वो शिला है जहाँ पर सारे नियम विवाह के अंदर जो किए जाते हैं उनको निभाया गया। तो इसी स्थान पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। अब मैं आपको उस शिला के पास ले चलता हूँ जिस शिला पर, ये वो है कि जिस शिला पर गौदान से पहले विवाह में नियम होता है दान करने का, ब्राह्मण को दान दिया जाने का। तो इस शिला पर उसको बांधा गया, गाय को, तो उसको दान किया गया। तो इतना बड़ा महत्व इस स्थान का है दर्शकों। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आकर के या संस्था के दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप अपना पूजन वहीं से बैठे बैठे करा सकते हैं। विवाह से संबंधित कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं, कोई भी बाधा अगर आ रही है, वो बाधा निश्चित तौर पर दूर होती है। और बाधा दूर होने के साथ साथ यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया, पितरों की शांति भी आप करा सकते हैं, मांगलिक दोष की भी शांति यहाँ से करा सकते हैं। और ये हमारा पूर्व अनुभव रहा है कि इस स्थान से जितने भी हमने अपने जातकों के लिए पूजन कराया है, उनके जीवन में जो भी वैवाहिक जीवन को लेकर बाधा आ रही थी वो निश्चित तौर पर दूर हुई। तो जुड़िए, आप आश्रम के साथ, संस्थान के साथ जुड़ करके दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपसे जुड़ेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभू। हम हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर, त्रियुगी नारायण भगवान, जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ एवं इस स्थान पर ही ब्रह्मा जी ने उनके फेरे कराए, विष्णु भगवान ने कन्यादान किया। और इसी स्थान पर आने से, दर्शन करने से एवं पूजन पाठ कराने से जन्म पत्रिका में अगर मांगलिक दोष है एवं किसी भी प्रकार के विवाह में अगर अड़चन आ रही है, जैसे प्रेम विवाह हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, तो इस स्थान पर पूजन करने से, इस स्थान पर आकर दर्शन करने से निश्चित तौर पर वह मंगल दोष और नकारात्मक ऊर्जा, अगर विवाह में किसी भी प्रकार का कोई बंधन आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो दूर होगा। संस्थान के द्वारा जुड़ करके दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं और इस स्थान से आप अपने लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए पूजन करा सकते हैं। नमस्कार।